80 दिन बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 3 घंटे तक विपक्ष के दिग्गज नेता आगे की रणनीति पर चर्चा कर बाहर निकले तो सीटों के बंटवारे से लेकर प्रधानमंत्री उम्मीदवार तक कई मुद्दों पर सवाल उठे। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सीटों के बंटवारे पर राज्य के स्तर पर फैसले लिए जाएंगे। 31 दिसंबर तक इस पर अंतिम फैसला किए जाने की उम्मीद है। मसला पश्चिम बंगाल था। खड़गे ने साफ किया कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम पर फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा। सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी दल 22 दिसंबर को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। बैठक में इस बैलेट पेपर के विकल्प के रूप में वीवीपैट लाने का प्रस्ताव भी रखा गया। इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधि मंडल इस बारे में चुनाव आयोग के सामने प्रस्ताव भी रखने वाला है, लेकिन कौन होगा वो चेहरा? कई नाम, कई कयास, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई। संयोजक को लेकर भी सहमति नहीं बन पाई। हालांकि प्रस्ताव मल्लिकार्जुन खड़गे का ममता बनर्जी ने रखा, जिस पर किसी की हां तो किसी की ना नजर आई। सभी लोग जीत के आना है। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूं, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। जो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहां पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको वो डिसाइड करेंगे। तो अब आगे सीट शेयरिंग की बात हो रही है, लेकिन जो गठबंधन में अंदर लोग हैं अब वहीं से स्वर ये उठने लग गए हैं कि कोई एक चेहरा होना चाहिए। रथ का सारथी कौन होगा, इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और ये चेहरे जो हैं जिन पर कयास लग रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे, ममता बनर्जी चेहरा हो सकती है इस इंडिया गठबंधन की, या अखिलेश यादव। हर कोई अपनी दावेदारी कर रहा है। अखिलेश यादव बाहर निकल के कह रहे हैं कि अगर ये उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें आ गई तो समझिए 2024 हमारा है। लेकिन सीधा सा मतलब ये है कि उनकी भी हिस्सेदारी, वो भी अपनी भागीदारी चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने ही रखा, लेकिन अभी कोई सहमति चेहरे को लेकर नहीं बन पाई है। हालांकि यही ममता बनर्जी मीटिंग से पहले ये कहती हैं कि चुनाव के बाद ही चेहरे पर जो तय किया जाएगा। और लेकिन अभी फिलहाल ये तय नहीं किया जा पाया है कि कौन होगा वो चेहरा। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अभी तक सीट शेयरिंग तो दूर की बात, एक चेहरा सामने नहीं ला पाया गया है, यानी अभी आसान नहीं होने वाला है इंडिया गठबंधन, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है बीजेपी पूरी तरीके से चुनाव में कूद भी चुकी है, तैयारियां बूथ लेवल पर हो रही है और यहां पर जो भी बुनियादी चीजें हैं उस पर भी कदम नहीं उठाए गए। और इस गठबंधन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि जब भी बैठक होती है उस बैठक के बाद अलग अलग तरीके के बयान विपक्षी पार्टियों की तरफ से आ जाता है। अर्पिता, आपने देखा कि इस बैठक में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के नाम प्रपोज किया गया, ममता बनर्जी ने नाम प्रपोज किया गया, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से पहले कहा जाता रहा है कि ममता बनर्जी भी ऐसी बेहतर नेता हो सकती हैं और वो भी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती
सकती हैं। तो इनकी पार्टी जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है 28 दलों का, वो अलग अलग पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके जो छोटे नेता हैं, सेकंड सीरीज के अगर नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से समय समय पर यह कहा जाता रहा है कि उनके नेता भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, चाहे केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो। इन तमाम नेताओं के जो उनकी पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से कहा जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला किस तरीके से तय होगा। जिस फार्मूले को लेकर के नीतीश कुमार सबसे पहले चले थे, जिन्होंने कहा था कि 1 सीट 1 कैंडिडेट का फार्मूला अगर इस पर लागू हो जाता है तो वो लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे और 400 ज्यादा सीटें लेकर के वो लोग आ सकते हैं इस 2024 के चुनाव में। लेकिन सीट शेयरिंग का फार्मूला कैसे तय होगा, इस बात को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव जो ये बात कर रहे हैं कि 80 सीटों में अगर सीट शेयरिंग सही तरीके से हो गई तो बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 20 सीटें मांग रही है, अखिलेश यादव इतना देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है, इसी तरीके से पंजाब और दिल्ली में देखा जा रहा है कि वहां पर किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी। बिल्कुल, तो ये फार्मूला है, उस फार्मूले पर सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारने वाले पंजाब को लेकर, तो इसी तरह हर दल जो है वो बयान दे रहा है और आम सहमति बना पाना बहुत चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल है। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ममता बनर्जी ने यह प्रस्ताव रखा कि प्रियंका गांधी को वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मैदान में उतारना चाहिए। ममता बनर्जी का कहना है कि 31 दिसंबर तक बंगाल में सीटों के बंटवारे पर फैसला हो जाना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए टीएमसी ने 15 जनवरी तक की डेडलाइन दी है। टीएमसी ने कहा है कि कांग्रेस 6 महीने बर्बाद कर चुकी है, तैयारियों में पहले ही काफी देर हो चुकी है और अब आगे बढ़ना चाहिए। और ये बात सिर्फ ममता बनर्जी नहीं कर रही हैं, ये जेडीयू के नेता केसी त्यागी का भी बयान सामने आया था कि हम पहले ही बहुत लेट हैं। अगर आप बीजेपी से तुलना कीजिए, बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म हुआ नहीं कि उससे पहले ही दूसरे चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट जाती है। लेकिन अभी यहाँ इंडिया गठबंधन में जो बुनियादी चीजें वो तय नहीं हो पाई है, कैसे सीट शेयरिंग होगी, कौन किन सीटों पर दावेदार होगा, कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है, ये सारी चीजें हैं जो अभी तक तय नहीं हो पाई हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी भी ये बात कह रही हैं कि हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। मंगलवार को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी अगर देखें तो बेहद अहम रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस भरी मीटिंग में अपने संबोधन में सबसे पहले कांग्रेस और बीएसपी के बीच चल रही बातचीत का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या इस गठबंधन के इधर कांग्रेस पार्टी बीएसपी के साथ बातचीत कर रही है, क्या वो बीएसपी को इस गठबंधन में लाना चाहती है। सबसे पहले कांग्रेस इस पर अपना रुख स्पष्ट करे। अखिलेश यादव ने तल्ख भाव से यह पूछ लिया कि अगर कांग्रेस ऐसा चाहती है तो वो साफ कर दे, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी को भी अपना स्टैंड इस गठबंधन को लेकर साफ करना होगा। अखिलेश यादव के कांग्रेस नेतृत्व से पूछे गए इस सवाल में तल्खी थी, जिसके जवाब में राहुल गांधी को इस मीटिंग में बीएसपी को लेकर कांग्रेस का रुख साफ करना पड़ा। कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ गठबंधन का कोई इरादा है नहीं और कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश के गठबंधन में चुनाव में जाएगी। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा तो नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ जैसा मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, आखिरकार अखिलेश को ऐसा आभास क्यों हुआ कि बीएसपी से बैकडोर पर बात हो रही है? देखिए अर्पिता, इस मीटिंग के एक दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के नेताओं, शीर्ष नेताओं, जिसमें राहुल गांधी, जिसमें प्रियंका गांधी और खासकर उत्तर प्रदेश के सभी बड़े नेता और प्रदेश नेतृत्व शामिल था। और उस दिन एक धड़े ने यह कहा था कि बीएसपी के साथ संभावनाएं टटोली जानी चाहिए, जबकि दूसरे धड़े ने साफ कहा कि नहीं, अखिलेश यादव के साथ ही चलना चाहिए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस को लेकर उनकी नाराजगी थी मध्य प्रदेश से, लेकिन जैसे ही ये बात अखिलेश यादव को पता लगी कि अब बसपा को भी टटोला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो कल की मीटिंग में उन्होंने राफ साफ पूरा मामला कर दिया। और उनकी जब बारी आई तब उन्होंने ये साफ साफ ये बात कही कि आखिर कांग्रेस की क्या कोई बातचीत चल रही है। दरअसल अखिलेश यादव कांग्रेस को लेकर के
पहले से ही सशंकित थे, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद वो इस गठबंधन में बहुत क्लैरिटी चाहते थे कि क्या उनके नेतृत्व में ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर उनके नेतृत्व में बढ़ेगा तो फिर बीएसपी का क्या रोल है, इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि बीएसपी को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है। आप रहिए जरा साथ, देखिए जो हमारे मिलाकर उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्र स्थिति दिख रही है और ऐसा ही हाल बिहार में भी है। इंडिया गठबंधन की बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राम मंदिर की भी चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक लालू ने यह कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन का जिक्र किया उन्होंने और कहा बीजेपी राम के नाम पर राजनीति करती है और इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए, सबको मिलकर बीजेपी को जवाब देना होगा। लालू यादव ने 30 जनवरी को पटना में बड़ी साझा रैली का भी सुझाव दिया है। और ऐसे में जब चर्चा तमाम नामों पर चल रही है, खड़गे के नामों पर चल रही है, तो नीतीश कुमार की भी नाराजगी हो सकता है। देखिए रोहित, क्योंकि नीतीश के पोस्टर लगते हैं, लेकिन अब लालू यानी इधर बिहार में भी सियासी हलचल तेज दिख रही है इस बैठक के बाद। जी बिल्कुल, देखिए अर्पिता, नीतीश कुमार ने जो पूरी कवायद करके इंडी गठबंधन बनाया था ना, तो ये यूं ही नहीं बनाया था कि इसमें उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी ना मिले। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार चाहते थे कि उन्हें इस अलायंस का जो है वो संयोजक बनाया जाए, लेकिन 4 बैठकें हो जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से कल जिस तरीके से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तावित किया, इससे भी नीतीश कुमार को काफ़ी नाराजगी हुई कि आखिर क्यों खड़गे के नाम पर जो है वो उसकी चर्चा हो रही है, और इसीलिए उस बैठक से वो जल्दी निकल भी गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू और नीतीश दोनों उसमें शामिल नहीं थे। और इसके बाद खबर आती है कि राम मंदिर को लेकर भी लालू ने अपनी जो चिंता जताई है कि उनको लगता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो बीजेपी इसको भुना सकती है, और इसीलिए एक काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए भी लालू ने आगाह किया है विपक्षी दलों को। बिल्कुल, यानी इतने सारे अगर अलग मत होंगे तो उनमें मन कैसे मिलेगा, ये तमाम सवाल अभी भी बना हुआ है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।